शैक्षिक, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। अफ्रीका भू आकृति, जलवायु, संसाधन और उनके उपयोग। अफ्रीका क्लाइमेट, रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। प्रस्तावना: अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप है जिसे विविधता की भूमि कहा जाता है, चाहे वह भू आकृति हो, जलवायु हो, जैव विविधता हो या खनिज संसाधन। पृथ्वी कुल स्थलीय क्षेत्रफल लगभग 10% भाग इस महाद्वीप के अधीन आता है। इसमें 20 से अधिक देश स्थित हैं, जिनमें बहुसांस्कृतिक समाज, भाषाएं, जनजातियां और प्राकृतिक परिदृश्य पाए जाते हैं। ये महाद्वीप एक ओर सहारा जैसे विशाल रेगिस्तान को समेटे है, तो दूसरी ओर कांगो बेसिन जैसे हरे भरे वर्षावनों का भी केंद्र है। इस लेख में हम अफ्रीका की भू आकृति, जलवायु, संसाधन और उनके उपयोग की गहन विवेचना करेंगे। 1. अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। अफ्रीका विषुवत रेखा पर स्थित है, जो इसे लगभग बराबर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। इसका विस्तार उत्तर में भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण में केप ऑफ गुड होप तक है। ये यूरोप और एशिया से रेड सी, स्वेज नहर और भूमध्य सागर के माध्यम से अलग है। प्रमुख तथ्य विवरण: कुल क्षेत्रफल लगभग 13.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। देशों की संख्या 56। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो, फम्मी। सबसे लंबी नदी नील नदी। प्रमुख झीलें विक्टोरिया झील, टांगानिका झील, चाड झील। अफ्रीका की भूआकृति। ए. उच्चभूमि और पठारी क्षेत्र। अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। अधिकांश भूभाग समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी पठार तथा पूर्वी अफ्रीका में इथियोपियाई पठार स्थित हैं। पर्वत और ज्वालामुखी क्षेत्र। पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियों का केंद्र है। माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या सुप्रसिद्ध निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं। सी नदी प्रणाली। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो पूर्वी अफ्रीका से भूमध्य सागर तक बहती है। अन्य प्रमुख नदियां हैं कांगो, नाइजर, जाम्बेजी, लिम्पोपो। डी. मरुस्थल और समतल भूमि। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। नामिब और कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी भाग में स्थित हैं। 3. अफ्रीका की जलवायु। अफ्रीका की जलवायु विषुवतीय से लेकर शुष्क मरुस्थलीय तक विविध है। क्षेत्र, जलवायु प्रकार, विशेषताएं। मध्य अफ्रीका उच्च वर्षा, गर्म और आर्द्र। उत्तरी साउथ शुष्क, सहारा और कालाहारी जैसे मरुस्थल। पूर्वी अफ्रीका समशीतोष्ण, ऊंचाई के कारण अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मानसूनी, दोहरी वर्षा। तत्वें विशेष जलवायु क्षेत्र। सहारा का क्षेत्र, 40 से अधिक तापमान, रेत के तूफान। कांगो बेसिन उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु। 4. प्राकृतिक संसाधन। अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन उसका दोहन असमान रूप से हुआ है। ए. खनिज संसाधन। संसाधन प्रमुख क्षेत्र हीरा बोत्सवाना, कांगो, नामीबिया। सोना दक्षिण अफ्रीका, घाना। तांबा जाम्बिया, कांगो। तेल नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला। कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। वन संसाधन। कांगो बेसिन का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। महोगनी, आबनूस, टीक जैसे कीमती लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। सी. जल संसाधन। नील, कांगो, जाम्बेजी जैसे नदियां जल विद्युत और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। डी. भूमि और कृषि। मुख्य फसलें मक्का, बाजरा, कॉफी, कपास, कोको, मूंगफली। सहेल क्षेत्र में अर्धशुष्क कृषि और पशुपालन होता है। संसाधनों का उपयोग और चुनौतियां। यूरेनियम खनिजों का उपयोग। अधिकांश खनिजों का दोहन पश्चिमी कंपनियां करती हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीमित लाभ। अवैध खनन और ब्लड डायमंड्स जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। बी. वनों का दोहन। अनियंत्रित वनों की कटाई, अवैध लकड़ी व्यापार पर्यावरणीय क्षरण का कारण। सी. जल और ऊर्जा। जल विद्युत परियोजनाएं जैसे आसवन बांध जल संसाधनों का प्रमुख उपयोग। कई क्षेत्रों में पेयजल की भारी कमी है। डी. कृषि और भू उपयोग। पारंपरिक और वर्षा आधारित कृषि के कारण उत्पादन सीमित। भूमि की उर्वरता में गिरावट, रेगिस्तान का विस्तार। 6. आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। अफ्रीका के अधिकांश देश विकासशील हैं। संसाधनों की भरमार के बावजूद गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं। औपनिवेशिक इतिहास और राजनीतिक अस्थिरता के कारण संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। 7. सतत विकास के लिए प्रयास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। अफ्रीकन यूनियन
जैसे क्षेत्रीय संगठन आर्थिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जलवायु बदलाव और सामाजिक विकास हेतु कई परियोजनाओं का संचालन करता है। कृषि आधुनिकीकरण, जल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश जैसे प्रयास आवश्यक हैं। निष्कर्ष, अफ्रीका का भूगोल, जलवायु और संसाधन उसे एक अद्वितीय महाद्वीप बनाते हैं। लेकिन ये विडंबना है कि अपार संसाधनों के बावजूद अधिकांश अफ्रीकी देश गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय संकट से जूझ रहे हैं। अफ्रीका के सतत विकास हेतु आवश्यक है कि संसाधनों का न्याय संगत, पर्यावरण संवेदनशील और समुदाय केंद्रित उपयोग हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थानीय सशक्तिकरण और नीति निर्माण में पारदर्शिता ही अफ्रीका को उसकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकती है।